উর্দু ভাষা সংস্কৃতির জাগরণের উদ্দেশ্যে জমায়েত বালিগাড়ার চকে চাকুলিয়ার যুব সংগঠন। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর ২ নম্বর ব্লকের বালিগাড়া চকে চাকুলিয়ার কয়েকটি যুব সংগঠনের সংমিশ্রণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয় হল উর্দু ভাষা সংস্কৃতির জাগরণের জন্য লড়াই লড়া এবং উর্দু ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ইংলিশের সাথে সাথে উর্দুর উপস্থিতি। এই সভায় উপস্থিত সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাথে সাথে উর্দুকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু তারপরে আজ পর্যন্ত উর্দু ভাষার উন্নতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার হয়নি। গোয়ালপুকুর দোকি আওয়াজ নামের সংগঠনের সেক্রেটারি সায়েদ আনোয়ার অভিযোগ করেছেন, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সরকারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হোক এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানে উর্দू भाषाয় नाम লেখা হোক। जो है आज की पहली लड़ाई नहीं है। ये ज़बान उर्दू जब से बनी है तब से इस ज़बान में कहीं ना कहीं वो सियासी तौर पर हो या दफ्तरी तौर पर इसको दबा के रखा जाता है, लेकिन फेस तो हम ही को करना पड़ता है। वो हमारे पहले थे, आज हमें फिर हमारे आने वाली नस्लों को भी शायद इस तरह की फेस ना हो। तो हम चाहते हैं कि ये फ़रोग़ उर्दू ज़बान के उन्वान पर आज हम लोग मीटिंग रखे थे। इसमें महज हम लोग को ये तय करना था कि क्या हमारे मसाइल क्या क्या हैं। तो बातों से पता चला कि मसाइल इतने हैं जो हम गिनती नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे दफ्तर में कहीं हम लोग ऑफिस में अगर जाते हैं, हमारी ज़बान जब उर्दू बोलते हैं कहीं ना कहीं हमको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम उर्दू में एप्लीकेशन जमा करते हैं तो हमारा उर्दू एप्लीकेशन में कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हमारी वैकेंसी की बात किया जाए तो हर जगह वो स्कूल में हो, वजिया ऑफिस में हो, पंचायत में हो, यानी सरकारी दफातर में हमारी उर्दू के साथ हमेशा से ज़्यादती होती आ रही है। और हम उर्दू का यानी जितने आज हैं हम तो उर्दू के सब चाहने वाले हैं और भी हैं। ये इलाके में जितने भी उर्दू का है वो सभी यहाँ नहीं है, महज हम लोग बस 2-4 गिने चुने आदमी नहीं हैं। लेकिन हमारी शुरुआती लड़ाई है कि हमारे ऑफिस में हर जगह, आप स्कूल्स में अक्सर देखा कीजिए, स्कूल्स गवर्नमेंट की है, ज़बान उर्दू किसी की फ़र्दन नहीं है, ये भी गवर्नमेंट की है। ये दस्तूर में भी बिहार में दिया जाता है लेकिन खाली पश्चिम बंगाल में नहीं है। नहीं, क्यों ऐसा क्यों? मैं बिहार और बंगाल की बात नहीं करूंगा। सही बात है। मैं बिहार और बंगाल की बात नहीं करूंगा। शायद मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को उर्दू ज़बान से मोहब्बत है। वहाँ के लोगों को उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, इसलिए वो लोग उस चीज़ को कायम रखे हैं कि कम से कम बोर्ड में भी लिखा हुआ तो है। अच्छा, वहाँ के लोगों को मोहब्बत है और पश्चिम बंगाल के लोगों को मोहब्बत यहाँ ज़रूरत, मैंने क्या कहा कि ज़रूरत के हिसाब से मोहब्बतें होती है उर्दू से। जब ज़रूरतें निकल जाती है तब वो मोहब्बत भी जो है पीछे रह जाती है, फिर जब नई ज़रूरत आती है तब फिर मोहब्बत जागता है। इस तरह की मैंने बहुत सारी मसाइल हैं देखा है उर्दू को लेकर के। अच्छा, और एक थिंकिंग है जो नॉन उर्दू वाले लोग हैं, ये लोग सोचता है कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो है पाकिस्तान का लैंग्वेज, ऐसा सोच है? नहीं, लोगों देखिए में। उर्दू इसके बारे में क्या है? उर्दू ज़बान किसी देश का नहीं है। उसका सबसे पुराना नाम हिंदवी ज़बान है, यानी हिंदुस्तानी। पाकिस्तान क्या है, वो कब बना है, किसी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उर्दू कब बनी है? और उर्दू की इतिहास सब जानते हैं। गालिब की ज़बान। जब उर्दू को पहचान मिली शायरी से सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो है जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंगें लड़ी गई, जब 1857 का गदर हो या इस तरह की जो भी लड़ाइयाँ हो, उसमें जो भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या इस तरह की जो भी है, हाँ, सरफरोशी की तमन्ना, तो ये सब चीज़ मोटिवेट किया उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स को, और काफ़ी जोश पैदा हुआ नौजवानों में और जंगें लड़ी। तो पाकिस्तान तो आपका 1947 में बना। ये पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये ज़बान हमारी खुद की ज़बान है, यहाँ की ज़बान है। आज हम ही लोग उसको भूल रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी उर्दू के लिए लड़ाई हुई है तो जो लड़े हैं अपने फ़ायदा के लिए लड़े हैं, चाहे तो जॉब के लिए या अपने और किसी काम के लिए। लेकिन हम लोगों की जो उर्दू की लड़ाई है, ये उर्दू की लड़ाई हमारी पहचान है। उर्दू है तो हम हैं, क्योंकि हम बंगाल में बसने वाले, जैसे भाई ने एक सवाल रखा वसीम भाई से कि उर्दू ज़ुबान कहीं और की है,
तो इनको मालूम नहीं है शायद कि उर्दू ज़ुबान जो है ये हिंदुस्तान में बनी है। जब सऊदी अरबिया उन मुल्कों से जब वहाँ के मुसलमान आते थे, जब अरबी बोलते थे, और यहाँ की संस्कृत जो भाषा होता है हिंदी में, उनके मिलजुल से उर्दू बनी है। तो इसलिए उर्दू के बारे में कहते हैं कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू एक मीठी बोली है। उर्दू एक ऐसी बोली है जिसके बोलने से लोगों के मुंह से लफ्ज़ों से पत्ते झड़ते हैं, खुशबू झड़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि उर्दू की लड़ाई की बात जो आप कहें, तो उर्दू की लड़ाई ये हमारी, हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं, तीनों NGO के लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो NGO से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उर्दू से उनका जो एक रिश्ता है, जो उनका मोहब्बत है, तो ये उर्दू की लड़ाई और उर्दू की जो आगाज़ जो किया गया जो हुकूक के लिए उर्दू के, तो ये उर्दू की पहचान की लड़ाई है। ये जो शुरुआत किया गया, जैसे सर बताएं, जहांगीर साहब ने बताया, हमारे अब्दुल रज्जाक सर ने बताया, उसीम भाई ने भी बताया, तो ये जो लड़ाई है, अब की जो लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये उर्दू की पहचान के लिए। जी, मैं सवाल आपका से ये किया था कि जो ऐसे नौजवानों को इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन उस तादाद में नौजवान नहीं देख पा रहे हैं। देखिए ये जो उर्दू भाषी है, हाँ, लेकिन अपने हुकूक की लड़ाई में सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए, इसकी जवाब दो तरीके से हो सकता है कि इस जगह में जो हम लोग आए, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ही लोग उर्दू के चाहने वाले हैं। ऐसे हज़ारों लोग हमारे इलाके से हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत उनको है, उनको मालूमात नहीं हुआ होगा। ये हम लोग ये नहीं मान रहे कि हम ही लोग सिर्फ उर्दू के चाहने वाले हैं, ऐसे हज़ारों आदमी हैं। और दूसरा बात जो आपने कहा कि जो लोग उर्दू के चाहने वाले हैं लेकिन आते नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ सोशल मीडिया में उर्दू के लिए किसी ज़ुबान के लड़ने से नहीं होगा, आपको ज़मीनी स्तर पे आना होगा, आके लड़ना होगा। तो जो लोग आज आएँ उनका तो तहे दिल से शुक्रिया, तीनों NGO की तरफ से, रेजा कमेटी चाकुलिया ब्रांच, हमारे गल्फ गट्टू की आवाज़ और यूथ वेलफेयर सोसाइटी वसीम भाई की तरफ से कि वो लोग आए। तो ये लड़ाई ज़मीनी लड़ाई है, जो ज़मीन पे उतर के काम करना होगा। तो भैया, मॉडर्न वर्ल्ड में उर्दू जो भाषा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए, हाँ, पूरा बॉलीवुड, आप कोई भी गाना ऐसा सुनाइए जिसमें उर्दू ना हो, कोई भी ऐसा गाना, कुछ ही गाने होंगे जिसमें शुद्ध हिंदी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब ये गाना सुनिए आप, वो टाइगर, एक था टाइगर सुने होंगे, सैयारा तू सैयारा, सैयारों की जहां में, सैयारा क्या है? मेरे रश के कमर। तो पूरा बॉलीवुड, ऑल बॉलीवुड इंक्लूड्स इन उर्दू। राहत फ़तेह अली साहब आप बखूबी जानते हैं। तो उर्दू एक, मैंने पहले बताया कि खूबसूरत ज़ुबान है, ये ऐसी खूबसूरत ज़ुबान है कि जिस चीज़ में जाए उसको खूबसूरत कर देती है। तो उर्दू की अहमियत है, उर्दू की अब खुद की पहचान है और दूसरों की पहचान भी बनाती है। क्या नाम है आपका? जिससे इतने गल्फ गट्टू की आवाज़ का सेक्रेटरी।